प्रत्यागी उमरिया जिले में भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश ने किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। किसानों की दलहन और तिलहन की बोवनी नहीं हो पा रही, जिसके चलते उनकी परेशानियां बढ़ी हैं। जिले में बीते 27 दिनों में 21 इंच बारिश हो चुकी है। ऐसे ही बारिश का दौर जारी रहा तो किसानों को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उमरिया जिले में हो रही लगातार बारिश से जहां आम जनजीवन प्रभावित है, नदी नाले उफान पे हैं, वहीं पे इस बारिश का असर किसानों में भी देखा जा सकता है। जो किसान दलहन की बोनी बोते थे, दलहन फसल की बोनी बोते थे, वो बोनी नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत परेशान हाल है। आइए हम कुछ किसानों से चर्चा करते हैं, उनसे ही हम जानते हैं कि इस लगातार बारिश से कितना इनको फर्क पड़ा। क्या नाम है आपका? प्रहलाद। बताइए, इस लगातार बारिश से किसान दलहन की खेती नहीं कर पाता और किसान को बड़ा नुकसान हो रहा है। इस बारिश के कारण खेती किसान नहीं कर पाया। आप क्या बोते थे? हमारा हरा तीली या पौधा इस बार बोए कि नहीं बोए? नहीं मिलो, बुआ में कटाई में नहीं मिलो। क्यों नहीं मिला? भाई बारिश के कारण नहीं मिल पाया। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह। बताइए, अरहर जो दलहन की खेती है, आप नहीं कर पा रहे हैं। अरे साल बहुत सर बारिश बहुत हुई है, हमारा बहुत नुकसान हुआ। हम 2-3 एकड़ में राहत के लिए बोते थे, इस साल कुछ नहीं बोए है। अब समस्या है कि अब धान लगाने के लिए तो पानी पर्याप्त होना चाहिए। है तो धान की फसल नहीं होती, धान सस्ता बिकता है। राहर है तो हमारा दाल वाल के लिए बहुत गुजर हो जाता है। इस साल बिल्कुल शून्य है राह की खेती, तिली की खेती। हाँ, ये लगातार बारिश के कारण गर्मी की फसल भी लगी थी अपनी, तो उड़द मूंग पूरा कट गया, नहीं पाया किसी प्रकार से, सड़ गया पूरा खेत में खड़े खड़े। अब अभी अपने को राहर बोना था, कोदो बोना था और मकाई बोना था। ये सब लगातार पानी के कारण हर दिन पानी माने निरंतर पानी गिर रहा है, बिल्कुल किसी प्रकार से मौका नहीं मिल रहा। इसलिए जो है अभी तक हम कोई खेती नहीं कर पाए हैं। बताइए, जो लगातार बारिश हो रही है, कितना प्रभावित है? इस लगातार बारिश से तो बहुत जनजीवन अस्त व्यस्त है और कृषि कार्य तो टोटल अस्त व्यस्त है, क्योंकि जो ग्रीष्मकालीन मूंग थी, उड़द था, हमने खेत में लगाया हुआ था, उसको हम काट नहीं पाए, गहाई नहीं कर पाए, खेतों में खड़ा रह गया, उससे भारी नुकसान हुआ हमारे, यानी लागत तक वसूल नहीं हुई है। और इसके बाद जब अब बारिश लगातार हो रही है तो दलहन की जो खेती है, ये इस सीजन खेती है खरीफ की, उसमें हमारा कोदो का बीज, अरहर का बीज, तिल का बीज घर पे रखा हुआ है। हम जब भी निकलते हैं बोने के लिए ट्रैक्टर लेके जाते हैं और बारिश पीछे से आ जाती है, और इस कारण से अभी तक ज्यादा 1 महीना हो गए, मैंने जुलाई, आधा जुलाई हो गया, जून का पूरा माह निकल गया, और जून से लगातार जुलाई से बारिश चल रही है। इस कारण से मतलब हम दलहन की फसल खेती नहीं कर पा रहे हैं। हम किसानों को, हमारे जैसे मतलब और सभी किसानों का मतलब पूरा क्षेत्र में यही कंडीशन है कि सभी किसान लोग मतलब दलहन की खेती नहीं कर पा रहे हैं, और ना तो मतलब खेत सूने पड़े हुए हैं। चलिए, इन्होंने बताया, किसानों ने बताया कि लगातार बारिश से इन्होंने अपनी दलहन जो फसल है उसकी बोनी नहीं कर पाई, और इनके खेत भी सूने पड़े हैं, क्योंकि बारिश से काफी नुकसान उठाना पड़ा है इनको, और ये जो दलहन की खेती है वो भी नहीं कर पाए। उमरिया से एजाज खान, एनडीटीवी के। अपने जिले में, उमरिया जिले में यदि देखें तो गत वर्ष की तुलना में जो बारिश हुई है, गत वर्ष 139 mm हुआ था आज की डेट में, और इस वर्ष देखें तो 538 mm वर्षा हो चुकी है। तो गत वर्ष की तुलना में बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई है, और इससे निश्चित ही दलहनी फसल और तिलहनी फसल बोने में प्रभावित हुआ। पर अभी बोने का समय है, किसान जैसे मौसम खुलेगा तो 1-2 सप्ताह में बोनी कर सकते हैं, तो प्रभावित फसल दलहन तिलहन का नहीं होगा। यदि किसान चाहें तो रेज एंड फरो सिस्टम से बना करके और इसकी बोनी करें तो अधिक वर्षा भी होती है, तो इसका प्रभाव फसल पर नहीं पड़ता।